मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की गृह जिलों में तैनाती संभव। मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को उनके गृह जिलों में तैनाती और विधवा व विधुर कर्मचारियों को अनिवार्य तबादलों से छूट मिल सकती है। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के मुताबिक वार्षिक तबादलों को लेकर मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ेगा बीएसएनएल। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का दायरा बढ़ाने के लिए इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा जाएगा। इंटरनेट नेटवर्क की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में बीएसएनएल स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से राज्य सरकार को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में टक्कर। फर्श से अर्श तक के सफर की अद्भुत मिसाल है मुर्मू। राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आंतरिक मजबूती की खूबसूरत और अद्भुत कहानी है। पार्षद के रूप में राजनीतिक करियर शुरू करने वाली द्रौपदी का बतौर अनुसूचित जनजाति वर्ग से देश का पहला और बतौर महिला दूसरा राष्ट्रपति बनना तय है। उड़ीसा के बेहद पिछड़े और संथाल बिरादरी से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी के जीवन का सफर संघर्षों से भरा रहा। बेसिक शिक्षा भर्ती पर 13 को होगी सुनवाई। बेसिक शिक्षा भर्ती के लिए 13 जुलाई तक इंतजार करना होगा। भर्ती में NIOS DLED को शामिल करने के मामले में जारी केस में हाई कोर्ट ने 13 जुलाई की तिथि दी है। BEd TET प्रशिक्षित NIOS DLED को बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के विरोध में आंदोलनरत हैं, तो NIOS DLED अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने को आंदोलित हैं। 47 विद्यालयों को मिलेंगे प्रयोगशालाओं के उपकरण। नैनीताल जनपद के 47 विद्यालयों को शीघ्र प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध हो जाएंगे। निदेशालय स्तर पर 135 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा विभाग को प्राप्त हो गई है। शिक्षा पुरस्कार को 30 तक करें आवेदन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन की समय सीमा 10 दिन और बढ़ा दी गई है। अब पुरस्कार के लिए शिक्षक 30 जून तक दावे पेश कर सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में निदेशक NATG विद्या भास्कर ने राज्य सरकार को संशोधित कार्यक्रम भेजा है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 1 से 15 जुलाई तक जिला चयन कमेटियों आवेदन राज्य चयन कमेटी को भेजेगी। JEE मेन 23 जून से प्रवेश पत्र जारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंगलवार को JEE मेन के स्तर 1 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। NTA के अनुसार परीक्षा 23 से 29 जून के बीच होगी। केंद्र के 70,000 पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में परीक्षाओं के माध्यम से 70,000 अतिरिक्त खाली पदों को भरेगा। कॉलेजों के 596 शिक्षकों के होंगे अनिवार्य तबादले। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में कार्यरत 596 शिक्षकों के अनिवार्य तबादले होंगे। अग्निवीरों के लिए अगस्त में 80 भर्ती रैलियां। सेना में पहले चरण में 25,000 अग्निवीरों की भर्तियों के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में देश भर में 80 रैलियों का आयोजन किया जाएगा। सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने 3 सेनाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। मदरसा शिक्षकों के मानदेय पर संकट। उत्तराखंड के SPQEM और SPEMM के तहत संचालित 192 मदरसों के 420 शिक्षकों के मानदेय पर संकट मंडरा गया है। मदरसा बोर्ड और निदेशालय की ओर से
मदरसा संचालकों से 2.5 माह बीतने के बाद भी इनके मानदेय को डिमांड नहीं मांगी गई है, जिसे लेकर मदरसा शिक्षकों में आक्रोश है और वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। स्कूल ड्रेस के लिए छात्रों का ब्यौरा मांगा। समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 1ली से 8वीं के बच्चों को स्कूल ड्रेस के लिए धनराशि बैंक खातों में जारी की जानी है। सामान्य वर्ग के छात्रों को छोड़कर सभी को यह ड्रेस दी जाती है। समग्र शिक्षा के जिला सहायक वित्त अधिकारी बीबी जोशी ने उप शिक्षा अधिकारियों से स्कूलवार 15 दिन के भीतर छात्र संख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा है। नौकरशाही की गलतियों से गल रहे नौकरी के प्रस्ताव। सरकारी नौकरी भले ही चुनावी मुद्दा रहा हो, सरकार लगातार भर्तियां कराने के लिए प्रतिबद्धता जता रही हो, लेकिन सरकारी विभागों की सुस्ती सब पर भारी साबित हो रही है। फिर चाहे समय से आयोग को भर्तियों के प्रस्ताव भेजने का मामला हो या फिर भेजे गए प्रस्ताव की गलतियां, दोनों ही मामलों में सरकारी सिस्टम की यह सुस्ती बेरोजगारों पर भारी साबित हो रही है। 2020 और 21 में इन भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए। सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, सहायक नगर नियोजक, अवर अधीनस्थ परीक्षा, सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुवादक महाअधिवक्ता कार्यालय, सम्मिलित राज्य सहायक अभियंता सेवा परीक्षा, सहायक विद्युत निरीक्षक, संयुक्त कनिष्ठ अभियंता चयन परीक्षा, विद्युत विभाग के अंतर्गत जेई, चाय विकास बोर्ड वैज्ञानिक, उत्तराखंड खाद्य संरक्षक एवं औषधि प्रशासन में खाद्य निरीक्षक। दिन दहाड़े पंत विवि के प्रधानाध्यापक का घर खंगाला। 40 मिनट तक बाघ गायब, बाद में पहाड़ी से 2 किलोमीटर कंधे पर ढोया। महाराष्ट्र के 30 विधायकों संग बागी हुए शिंदे, संकट में ठाकरे सरकार। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के ठीक बाद 30 विधायकों के साथ शिवसेना नेता व कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर दिखाते हुए सूरत में डेरा डाल दिया। शिंदे ने सीएम उद्धव ठाकरे के सामने एनसीपी कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन बनाने की शर्त रख दी है। इससे सियासी उथल-पुथल मच गई है और प्रदेश के महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महंगा हो सकता है बिना ब्रांड वाला खाने पीने का सामान। देश में अब बिना ब्रांड वाले डिब्बाबंद खाने पीने की चीज़ों और अनाजों पर भी जीएसटी लगाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। हिंदुस्तान को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे को अगले हफ्ते चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के एजेंडा में शामिल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इन उत्पादों के ऊपर 5% जीएसटी लगाया जा सकता है। कंप्यूटर मॉडल से कैंसर का शुरू में ही पता चलेगा। वीरता पुरस्कार के पात्र होंगे अग्निवीर। केदारनाथ, हेमकुंड और चंडी देवी रोपवे को मिली हरी झंडी। राज्य वन्यजीव बोर्ड ने केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी रोपवे को हरी झंडी दे दी है। अब यह प्रस्ताव नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इनके बनने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। संपूर्ण मानवता के लिए वरदान है योग, सीएम धामी ने कहा। इंग्लैंड में भारतीय टेस्ट टीम से जुड़े मुख्य कोच द्रविड़। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ मंगलवार को बर्गिम में 1 जुलाई से होने वाले इंग्लैंड के खिलाफ पुनः निर्धारित 5वें टेस्ट से पहले भारतीय टेस्ट टीम से जुड़ेंगे। द्रविड़ ने ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के साथ रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें और अंतिम T20 मैच समाप्त होने के एक दिन बाद बेंगलोर से उड़ान भरी थी।
अश्विन हुए कोरोना से संक्रमित, टीम संग नहीं जा सकेंगे।